हम इमल्सन के बारे में पढ़ेंगे। इमल्सन होता क्या है? इमल्सन इन विच बोथ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम आर लिक्विड। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो डिस्पर्जन फेस है वो हमारा सॉल्यूट की जैसे एक्ट करेगा और जो डिस्पर्जन मीडियम है वो सॉल्वेंट के जैसे। और डिस्पर्स फेस हमेशा कम अमाउंट में लेंगे और डिस्पर्जन मीडियम हमेशा ज्यादा अमाउंट में लेंगे। इमल्सन क्या होता है? जिसमें डिस्पर्जन फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम दोनों क्या हो? लिक्विड हो, और वो लिक्विड क्या होंगे? दोनों ही इनमिसिबल होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डिस्पर्जन मीडियम ले रहे हैं वाटर और डिस्पर्जन फेस ले रहे हैं ऑयल, तो क्या होगा? ऑयल इन वाटर। तो ऑयल कभी भी वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, दोनों क्या रहेंगे? इनमिसिबल। तो डिस्पर्जन फेस में इमल्सन में दोबारा से बता रही हूँ क्या होता है कि जिसमें डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही क्या हो? लिक्विड हो। डिस्पर्जन फेस हमेशा सॉल्यूट के जैसे एक्ट करता है और डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट के जैसा। डिस्पर्जन फेस कम अमाउंट में लेंगे हम और डिस्पर्जन मीडियम हमेशा ज़्यादा अमाउंट में। फॉर एग्जांपल, जैसे ऑयल है हमारा डिस्पर्जन फेस यहाँ पे और वाटर डिस्पर्जन मीडियम, तो ऑयल और वाटर दोनों क्या रहेंगे? इनमिसिबल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाया जाता है? Emulsion is prepared by strongly shaking the liquid. अगर हमारे पास दो लिक्विड है और वो दोनों लिक्विड क्या है? इनमिसिबल है, तो अगर हम उनको स्ट्रांगली सेक करते हैं तो क्या बनाएंगे हम? इमल्सन। या फिर दो लिक्विड है हमारे पास, उनको कोलाइड मिल से पास करवाते हैं तो भी हम इमल्सन बना सकते हैं। We form the emulsion और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? होमोजेनिज्म। अगर हम लिक्विड को पास करवाते हैं कोलाइड मिल से, इस प्रोसेस को बोल रहे हैं हम होमोजेनिज्म। और अगर हम लिक्विड को पास करवाते हैं कोलाइड मिल से तो क्या बनेगा? हमारे पास इमल्सन। तो जो प्योर लिक्विड होता है वो स्टेबल नहीं होता, या अगर हम किसी भी जो भी इमल्सन है उसको स्टैंड कर देते हैं तो वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगी दोनों लिक्विड। तो उनको स्टेबल करने के लिए हम उसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस मिलाते हैं जिससे दोनों लिक्विड है या जो भी इमल्सन है वो हमारा क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। इफ अदर सब्सटेंस added to stabilize
इमल्सन इज कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट। अगर हम कोई अदर सब्सटेंस मिलाते हैं इमल्सन में उसको स्टेबल करने के लिए तो उसे क्या बोलेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इमल्सिफाइंग एजेंट के वो क्या सकते हैं, जैसे सोप या फिर हमारे लाइफलिक सब्सटेंस है। लाइफलिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो लिक्विड लविंग होते हैं, जैसे प्रोटीन एंड अगर। प्रोटीन और अगर को भी हम एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट यूज कर सकते हैं, जिससे जो हमारे इमल्सन है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जो इमल्सन है वो कैसे बनाया जाता है, बाय स्ट्रांगली सेकिंग and by passing the liquid through the colloid meal, it is called homogenizer। अगर हमारा जो प्योर लिक्विड है या कोई इमल्सन सब्सटेंस है जिसमें दो लिक्विड प्रेजेंट हैं, उनको स्टैंड कर देते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाते हैं और अनस्टेबल हो जाएंगे। तो उनको स्टेबल करने के लिए हम उसमें कोई अदर सब्सटेंस मिला रहे हैं जिससे वो जो भी लिक्विड है या इमल्सन सॉल्यूशन हमें मिल रहा है वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। उसके क्या बोलेंगे हम, इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या हो सकते हैं, सोप भी हो सकता है, लाइफलिक सब्सटेंस जैसे प्रोटीन है और अगर। इमल्सिफाइंग एजेंट तो हमें पता चल गया कि होता क्या है। अगर हमें इमल्सन को क्या करना है, स्टेबल करना है, तो हम इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करेंगे। लेकिन इसका रोल क्या होता है, वर्क कैसे करता है। इमल्सिफाइंग एजेंट हम यहाँ पे लेंगे सोप। सोप क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट है जो क्या करेगा, इमल्सन को स्टेबल करेगा। तो इमल्सिफाइंग एजेंट हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं सोप का। सोप क्या होता है, सोडियम और पोटासियम फैटी एसिड होते हैं, जैसे सोडियम परमिटेट C15H31 NCOOMd। ये सेकेंड एग्जांपल भी दे सकते हैं, सोडियम स्टेरेट C17H35 COONd। ये है हमारे सोप के एग्जांपल। इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो क्या होगा, नॉन पोलर है। जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होंगे, ठीक है। तो जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो सॉल्युबल होगा सॉइल में, सॉरी ऑयल, सॉल्युबल इन ऑयल। और जो ये हमारा पोलर पार्ट है, आयनिक पार्ट है, सॉल्युबल इन वाटर। हाइड्रोकार्बन पार्ट C17 या H35 या C15H31। जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर हीटिंग होते हैं, या जो हाइड्रो हीटिंग वाटर हीटिंग है ये हमारे। तो ये क्या करेंगे, वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे तो क्या होंगे, जो भी हाइड्रोकार्बन पार्ट हो उसी में सॉल्युबल होंगे। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या है यहाँ पे, ऑयल। तो किस में सॉल्युबल है, ऑयल में। और जो हमारे पास पोलर ग्रुप है, पोलर पार्ट है, वो किस में सॉल्युबल रहेगा, वाटर में, क्योंकि ये आयन से ब्रेक हो रहा है। तो आयनिक पार्ट हमेशा आयनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल रहेगा। तो आपको पता है अगर मैंने आपको मिसल फॉर्मेशन लास्ट वीडियो में बताया था, अगर हमारे किसी कपड़े पर ऑयल का दाग लग जाता है तो क्या होगा कि जो ऑयल इम्प्योरिटी है
उस पर हमेशा हाइड्रोकार्बन पार्ट रिएक्ट करेगा, और जो भी हमारा पोलर पार्ट है वो हमेशा कहाँ रहेगा, वाटर में। कैसे? एक कंटेनर लिया, उसमें सोप एंड वाटर, सोप सॉल्यूशन में क्या है, सोप प्लस वाटर, और सोप किससे बना है, हाइड्रोकार्बन पार्ट प्लस पोलर पार्ट। तो जो ऑयल है, ऑयल पे हमेशा हाइड्रोकार्बन पार्ट ही रिएक्ट करेगा। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या था यहाँ पे, इस हाइड्रोकार्बन को हम R से डिनोट कर लेते हैं। तो R हमेशा कहाँ रहेगा, ऑन द सरफेस ऑफ ऑयल, और पोलर पार्ट हमेशा कहाँ रहेगा, वाटर में। ऐसे तो जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो क्या कर रहा है, ऑयल के सरफेस पे जाके उससे रिएक्ट करेगा और उसको कपड़े से हटा देगा। तो यहाँ पे क्या है, इंटरफेशियल टेंशन हो रही है वाटर और ऑयल के बीच में। इंटरफेशियल टेंशन क्या होती है, इनमिसिबल लिक्विड होते हैं, उनकी बाउंड्री को क्या बोल रहे हैं, इंटरफेशियल टेंशन, जिसमें क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो क्या रहेगी, इम्बैलेंस, इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इम्बैलेंस। तो अगर जो हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो ऑयल के जो भी दाग है उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देता है, तो क्या होगा, जो ऑयल है और वाटर है तो उसका इंटरफेशियल टेंशन डिक्रीज हो जाएगा और वो वाटर में मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने के बाद क्या बनाते हैं, मिसाइल। रोल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट मैं दोबारा बता रही हूँ। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, जो हमारा इमल्सन होता है उसको स्टेबल करने के लिए हम कुछ सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं, जिससे जो हमारा इमल्सन स्टेबल हो जाता है उसे बोलते हैं हम इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, सोप है और लाइफलिक एजेंट होते हैं। तो हम सोप का एग्जाम्पल लेते हैं। सोप क्या होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है फैटी एसिड का, और तो सोप का एग्जाम्पल लिया था हमने, जैसे सोडियम कार्बोनेट, C15H31 COO Na। तो जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो ऑयल में सॉल्युबल होता है, एंड जो पोलर पार्ट है वो हमारा वाटर में सॉल्युबल होता है। हाइड्रोकार्बन पार्ट को हम हाइड्रोफोबिक पार्ट भी बोलते हैं, जो वाटर हीटिंग होता है, और पोलर पार्ट को हम हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं, जो वाटर लविंग होता है। अगर हमारे कपड़े पर कोई भी स्टेन लग जाता है ऑयल का, तो क्या होगा कि जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो हमेशा ऑयल के सरफेस पर रिएक्ट करेगा, और जो पोलर ग्रुप है या पोलर पार्ट है वो हमेशा वाटर में रहेगा, लाइक दिस। जो जिगजैग पार्ट है वो है हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट, जो ऑयल के सरफेस पर रिएक्ट कर रहा है, और जो हमारा पोलर पार्ट है वो कहाँ पे है, वाटर में। तो जब हमारा जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो ऑयल की इम्प्योरिटी को रिमूव कर देता है, तो वाटर और ऑयल के बीच में जो इंटरफेशियल टेंशन था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है, जो हमारे पास दो इनविजिबल लिक्विड है जैसे ऑयल और वाटर, इनके बीच में जो बाउंड्री होगी, बाउंड्री किस चीज की, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होगी, इम्बैलेंस होगी। तो यहाँ पे जब ऑयल वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा तो इंटरफेशियल टेंशन क्या होगी, डिक्रीज हो जाती है, और ये क्या बनाते हैं, मिसाइल। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इमल्सन।
द वाटर। ऑयल वाटर में क्या रहेगा, इमिसिबल रहेगा। तो हम क्या बनाते हैं, ऑयल अगर वाटर में इमिसिबल है तो इनका एक इमल्शन बनाते हैं। तो इमल्शन दो बनेंगे, इनके बेस पर अगर ऑयल और वाटर हमारे पास दो लिक्विड है और दोनों ही क्या है, इमिसिबल है, और वो क्या बना रहे हैं, इमल्शन बना रहे हैं। तो इस बेस पर हमारा जो इमल्शन होगा वो दो टाइप का होगा। फर्स्ट है ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर में क्या होगा, जो डिस्पर्स फेस है वो क्या होगा हमारा ऑयल, और डिस्पर्जन मीडियम वाटर। फॉर एग्जाम्पल मिल्क। You know milk is a constituent particle of our diet। तो मिल्क क्या होता है, फैट soluble in water। तो फैट क्या है यहाँ पे, ऑयल, तो ऑयल इन वाटर। तो इसका एग्जांपल क्या है, मिल्क। या हम कोई सेकेंड एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे वेनिसिंग क्रीम। वेनिसिंग क्रीम क्या होती है, जो जिसमें ऑयल है वो क्या होगा, डिस्पर्जन फेस, और वाटर डिस्पर्जन मीडियम। मतलब कि यहाँ पे ऑयल क्या है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो वेनिसिंग क्रीम को अगर हम लगाते हैं तो वो थोड़ी देर में क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ऑयल इन वाटर। सेकेंड हम देख सकते हैं वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल में क्या होगा, जो वाटर है वो क्या होगा हमारा डिस्पर्जन फेस एंड ऑयल डिस्पर्जन मीडियम, इन विच ऑयल क्या है, यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वाटर कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कॉड लीवर ऑयल। कॉड एक हमारी सी फिश होती है, लार्ज सी फिश होती है, उसके लीवर से जो ऑयल निकाला जाता है उसे बोलेंगे हम कॉड लीवर ऑयल। इसलिए क्या होता है हमारा वाटर इन ऑयल, मतलब कि इसमें जो वाटर की परसेंटेज होगी वो क्या होगी, कम अमाउंट में होगी, और ऑयल क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में। इसको हम अलग से भी देख सकते हैं बाय डायग्राम। ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। तो ऑयल इन वाटर, यहाँ पे ऑयल क्या होगा, कम अमाउंट में होगा, और वाटर ज्यादा अमाउंट में। तो वाटर क्या है यहाँ पे, और ऑयल एंड वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल में क्या होगा, वाटर कम अमाउंट में होगा और ऑयल ज्यादा अमाउंट में। टाइप ऑफ इमल्सन, इमल्सन के जो टाइप है वो किस पे बेस होते हैं हमारे, इमल्सन मतलब दो लिक्विड है जो इमिसिबल है, जैसे ऑयल इन वाटर। तो ऑयल इन वाटर अगर हम दोनों लिक्विड, ऑयल और वाटर दोनों लिक्विड ले रहे हैं तो ये दो टाइप का होगा, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर में क्या है, जो ऑयल है वो क्या होगा, डिस्पर्स फेस होगा, और वाटर डिस्पर्जन मीडियम, जैसे कि मिल्क। मिल्क क्या है हमारे पास, फैट सॉल्युबल इन वाटर। तो फैट क्या है यहाँ पे, ऑयल है, और वाटर डिस्पर्जन मीडियम। या हम तो सेकेंड एग्जाम्पल भी ले सकते हैं वेनिसिंग क्रीम।
अगर उसको हम अप्लाई करते हैं अपनी स्किन पर, वो थोड़ी देर में डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑयल इन वाटर, मतलब ऑयल क्या होगा, कम अमाउंट में होगा। अब है वाटर इन ऑयल। वाटर क्या होगा, डिस्पर्स फेस, और ऑयल डिस्पर्जन मीडियम। फॉर एग्जांपल कोड लीवर ऑयल। कोड एक लार्ज सी फिश होती है जिसके लीवर से हम जो ऑयल निकालेंगे उसको बोलते हैं कॉड लीवर ऑयल। उसमें जो वाटर की परसेंटेज होगी वो क्या होगी, कम अमाउंट में होगी, और ऑयल क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में। डायग्राम से देख सकते हो आप, अगर हमारे पास ऑयल इन वाटर है तो जो वाटर होगा वो क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम, मतलब ज्यादा अमाउंट में है, और ऑयल कम अमाउंट में। यहाँ पे वाटर इन ऑयल, ऑयल क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में, डिस्पर्जन मीडियम है, और वाटर कम अमाउंट में। To test the type of emulsion. हमारे पास किस तरह का इमल्शन है उसको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि किस टाइप का इमल्शन है, मतलब ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल। फर्स्ट है बाय माइक्रोस्कोप। अगर हमारे पास कोई इमल्शन है और वो कम अमाउंट में है और उसमें हम वाटर ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा कि वाटर ऐड कर रहे हैं, अगर वाटर इजीली डिजॉल्व हो जाता है तो इमल्शन कौन सा होगा, ऑयल इन वाटर, क्योंकि वाटर क्या हो रहा है, इसमें डिजॉल्व हो रहा है। अगर वाटर डिजॉल्व नहीं होता है तो वो किस टाइप का इमल्शन होगा, वाटर इन ऑयल। और इसको हम देखेंगे कि जो वाटर हमने ऐड किया है वो ऑयल में कितने परसेंट तक डिजॉल्व हो रहा है। इसको देखने के लिए हम किसका यूज करेंगे, माइक्रोस्कोप का। तो माइक्रोस्कोप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो वाटर हमने ऐड किया है वाटर इन ऑयल इमल्शन में, तो कितने परसेंट तक डिजॉल्व हो रहा है या कितने परसेंट तक इनविजिबल है। तो उसको हम टेस्ट करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप का। सेकेंड है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को चेक करने के लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे इलेक्ट्रोलाइट। दो तरह के इमल्शन है हमारे पास, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। अगर जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है तो इमल्शन कौन से टाइप का होगा, ऑयल इन वाटर, क्योंकि वाटर क्या है, ज्यादा अमाउंट में है। ज्यादा अमाउंट में तो आयंस ब्रेक होगा थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर, और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अगर यहाँ पे क्या है, वाटर इन ऑयल में वाटर हमारा कम अमाउंट में है, तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो जो ऑयल है वो क्या हो जाएगा, ऑयल और वाटर क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो इससे हम पता लगा सकते हैं, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, जो भी हमारे इमल्शन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, तो इमल्शन कौन से टाइप का होगा, ऑयल इन वाटर। अगर नहीं कर रहा है तो कौन से टाइप का होगा, वाटर इन ऑयल। थर्ड है बाय डाई। हम कोई भी ऑयल सॉल्युबल डाई यूज कर रहे हैं। इफ यू टेकिंग ऑयल सॉल्युबल डाई, तो इससे हम कैसे पता लगाएंगे कि इमल्शन कौन से टाइप का है। अगर जो भी हमारे पास इमल्शन है उसमें डाई डिजॉल्व हो जाती है, डिजॉल्व होने के बाद कलर डीपली कलर आता है उसका, तो वो क्या होगा, वाटर इन ऑयल इमल्शन। अगर कोई भी कलर नहीं आता, कलरलेस होता है, तो क्या होगा, ऑयल इन वाटर। तो
ऑयल इन वाटर में जो डाई है वो कलरलेस क्यों होगी? क्योंकि जो हमने डाई ली थी वो कौन सी ली थी? जो हमारी ऑयल में सॉल्युबल हो। तो ऑयल में सॉल्युबल होगी मतलब कि जो हमारे पास वाटर इन ऑयल है उसमें सॉल्युबल होगी, और सॉल्युबल होने क्या देगी? डीप कलर। और कलरलेस है तो वो क्या होगा? ऑयल इन वाटर। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन। इमल्सन की प्रॉपर्टीज कौन सी? जो इमल्सन है वो शो करता है टिंडल इफेक्ट, ब्रोमीन मूवमेंट एंड कोगुलेशन। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर हमारे पास कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है और उसमें से हम लाइट पास करवाते हैं तो वो लाइट को क्या कर देगी? स्कैटर कर देती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमने कोई भी सॉल्यूशन लिया है उसमें जो कोलाइडल पार्टिकल है वो क्या रहेंगे? सस्पेंड रहेंगे। सेकेंड, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट में हमने क्या पढ़ा था? जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल है वो मूव करते रहते हैं जिगजैग मैनर में। अगर उनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा? जो कोलाइडल पार्टिकल है वो जिगजैग मैनर में मूव करते रहेंगे। कोगुलेशन में क्या पढ़ा था? अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं, अगर इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा अमाउंट में है तो वो क्या करेंगे? प्रेसिपिटेशन कॉज करते हैं या कोगुलेशन। क्यों करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा? कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज के अपोजिट होगा, तो वो अपोजिट आयन को अट्रैक्ट करके क्या करते हैं? न्यूट्रल हो जाएंगे, और न्यूट्रल हो गए कोगुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो इमल्सन है वो सारी प्रॉपर्टी शो करता है जो कोलाइडल पार्टिकल शो कर रहे थे, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट एंड कोगुलेशन। सेकंड है जो कांस्टेंट लिक्विड है। कांस्टेंट लिक्विड जो हमने इमल्सन बनाने में यूज किया था उसको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं बाय फ्रीजिंग, बाय बॉइलिंग, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, और बाय एडिंग द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट से कैसे करते हैं? अगर हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? जो भी हमारे इमल्सन है उसके एक पार्टिकल क्या हो जाएंगे? प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जिससे हम कॉन्स्टिट्यूएंट जो लिक्विड है उसको सेपरेट कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का एक एग्जांपल भी ले सकते हैं हम, जैसे सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम द मिल्क। बेस्ट एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूगेशन का, जिसमें क्या होगा कि अगर हम मिल्क से बटर को सेपरेट कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड है वो अलग हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड ऑफ एन इमल्सन। इमल्सन के कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड का सेपरेशन को क्या बोलेंगे हम? डी इमल्सिफिकेशन। डी मतलब रिमूव करना किसी चीज को, तो यहाँ पे क्या रिमूव कर रहे हैं हम? कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड। हमारे पास कोई भी इमल्सन है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड को अगर हम सेपरेट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम? डी इमल्सिफिकेशन। क्या है कि अगर हम डिस्पर्जन मीडियम को इंक्रीज कर देते हैं, डिस्पर्जन मीडियम मतलब कि अगर ऑयल इन वाटर है तो डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा? यहाँ पे वाटर, और अगर हमारे पास वाटर इन ऑयल है तो इसमें डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा? ऑयल। तो अगर हमें
हमें डिस्पर्जन मीडियम इंक्रीज करना है तो वो कैसे करेंगे कि हमें इमल्सन पता होना चाहिए। अगर हमारे पास इमल्सन है ऑयल इन वाटर तो डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, वाटर, तो हमें वाटर ऐड करना पड़ेगा। अगर हमारे पास इमल्सन है वाटर इन ऑयल तो इसमें डिस्पर्जन मीडियम क्या रहेगा, ऑयल, तो हम इसमें क्या करेंगे, ऑयल को ऐड करेंगे। अगर हम डिस्पर्स फेस ऐड करते हैं तो क्या होगा, जो भी हमारे पार्टिकल हैं डिस्पर्स फेस के कम अमाउंट ऑफ प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट या फिर अनस्टेबल। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इमल्सन। इमल्सन की एप्लीकेशन कौन कौन सी है, मतलब डेली लाइफ में कहाँ पे यूज हो रहा है इमल्सन। फर्स्ट है इन मेटलर्जी। मेटलर्जी में एक प्रोसेस होती है फ्रॉथ फ्लोटेशन। नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे हम फ्रॉथ फ्लोटेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास ओर होते हैं तो उनको सेपरेट करना होता है, तो ओर्स को क्या करते हैं हम वेट करेंगे बाय ऑयल। अगर हम ओर्स को वेट कर देते हैं ऑयल से तो क्या होगा, वो लाइट वेट हो जाते हैं। लाइट वेट होके जो भी हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम है, मतलब हमने जो वाटर लिया है उसके सरफेस पर आ जाएंगे, और सरफेस पर आने से क्या हो सकता है, हम जो ओर है उसको इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो मेटलर्जी में कैसे यूज करते हैं हम इमल्सन का, कि हमारे पास जो भी ओर्स होते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन में, अगर हम फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस देख रहे हैं तो उसमें जो ओर्स हम सेपरेट आउट करेंगे उनको क्या करेंगे, ऑयल से वेट कर लेंगे। वेट करने पर वो क्या हो जाएंगे, लाइट वेट हो जाते हैं और सरफेस पर तैरने लगेंगे, फ्लोट करने लगते हैं और उनको हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। सेकंड है एस्फाल्ट। एस्फाल्ट क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है, फॉर्म ऑफ लिक्विड, सॉरी पेट्रोलियम। एस्फाल्ट एक सेमी सॉलिड होता है जो पेट्रोलियम के फॉर्म होता है। इसका हम यूज करते हैं बुल्ड रोड वगैरह बनाने के लिए। हम किसका यूज करते हैं, एस्फाल्ट का यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, एस्फाल्ट को हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में। तो एस्फाल्ट क्या है, यहाँ पे डिस्पर्स फेस है, वाटर क्या रहेगा, डिस्पर्जन मीडियम। एस्फाल्ट को विदाउट मेल्ट किए हम इससे क्या बना सकते हैं, रोड। थर्ड है मिल्क। मिल्क आपको पता है क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट, पार्टिकल ऑफ आवर डाइट इन विच फैट सॉल्युबल इन वाटर। तो ये इमल्सन कौन सा हुआ, ऑयल इन वाटर टाइप, जिसमें क्या होगा, जो फैट है वो सॉल्युबल होगा वाटर में। तो मिल्क क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है डाइट का, जिसके बिना जो हमारी डाइट है वो बैलेंस नहीं हो पाती, पूरी नहीं हो पाएगी। तो इस मिल्क होता क्या है, जो फैट सॉल्युबल होगा वाटर। फोर्थ है इन सोप सॉल्यूशन। अभी बताया था मैंने सोप सॉल्यूशन में कैसे एक्ट करता है, मिसेल फॉर्मेशन में। जो ऑयल है उसको क्या कर देगा, डिजॉल्व कर देगा। सोप है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है मतलब हाइड्रोकार्बन पार्ट, वो ऑयल की जो इम्प्योरिटी है उसके सरफेस पर डिटेक्ट करेगा और उसको वाटर में डिजॉल्व करके क्या बनाएगा, मिसेल। नेक्स्ट है जितने भी हमारे ऑयली ड्रग्स होती हैं, आर इमल्सन ऑफ
ऑयल इन वाटर। जितनी भी ऑयली ड्रग्स होती है वो एक तरह की इमल्सन होती है, और वो इमल्सन कौन से टाइप का होता है? ऑयल इन वाटर। जितने भी हमारे डिसइंफेक्टेंट होते हैं, डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? जिससे जो इन्फेक्शन वगैरह है वो दूर होते हैं, जैसे कि डिटॉल। तो डिटॉल वगैरह ये क्या है? एक इमल्सन है, और इमल्सन क्या होंगे? ऑयल इन वाटर टाइप। मतलब ऑयल क्या होगा? कम अमाउंट में होगा, वाटर ज्यादा अमाउंट में। ये तो होगी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या थी? फर्स्ट मेटलर्जी में यूज करते हैं, मतलब ओर्स को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड एस्फाल्ट। जो एस्फाल्ट है हमारा वो क्या है? सेमी सॉलिड होता है, पेट्रोलियम की फॉर्म, जो रोड को बनाने में हेल्प करता है अगर उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं। थर्ड है मिल्क। मिल्क क्या था हमारा? ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन है, जिसमें फैट सॉल्युबल होता है वाटर में। एंड फोर्थ सोप सॉल्यूशन में, जिसमें मिसेल फॉर्म होती है। फिफ्थ जितनी भी ऑयली ड्रग्स होती हैं वो भी एक तरह का इमल्सन होती है, किस टाइप का? ऑयल इन वाटर। और डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? जैसे डिटॉल वगैरह, जो भी एक तरह के इमल्सन होते हैं जैसे ऑयल इन वाटर। अब देखेंगे इनके डिसएडवांटेज क्या है। ये तो थी एडवांटेज ऑफ इमल्सन, कि हमारे जो इमल्सन है वो डेली लाइफ में कहाँ पे काम आ रहा है। अब डिसएडवांटेज क्या होती है? जैसे कहीं पे भी पेट्रोलियम के या ऑयल के वेल होते हैं, तो क्या होगा? अगर वहाँ पे इमल्सन पाया जाता है तो वाटर डिजॉल्व हो जाएगा उसमें, तो जिससे क्या होता है? हमें बहुत ज्यादा लॉस होगा। पेट्रोलियम वेल जो इमल्सन शो कर रहे हैं, तो इमल्सन कैसे शो करेंगे? वाटर इन ऑयल, क्योंकि वहाँ पे ऑयल क्या होगा? पेट्रोलियम ज्यादा अमाउंट में है, और वाटर क्या होगा? कम अमाउंट में। लेकिन इमल्सन शो कर रहे हैं तो क्या होता है? वो हमें लॉस होगा। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है? जो वाटर वेल है, ये तो थे पेट्रोलियम वेल। पेट्रोलियम वेल में अगर वाटर मिक्स हो जाता है तो इमल्सन कौन सा मिल रहा है? वाटर इन ऑयल। अगर वाटर वेल है और वहाँ पे कम अमाउंट में कोई भी ऑयल या पेट्रोल प्रेजेंट है, तो इमल्सन कौन सा होगा? ऑयल इन वाटर। और उस पानी को हम पी नहीं सकते, तो इससे भी हमारा बहुत लॉस हो रहा है। तो ये क्या होंगी? डिसएडवांटेज ऑफ इमल्सन।